सोच के देखिए, एक खिलाड़ी, एक टीम और पूरे 14 साल की वफादारी। और फिर एक ऐसी जुदाई की जब पहली बार आमना सामना हुआ तो हंगामा होना ही था। जी हाँ, ये कहानी है रविंद्र जडेजा की। जब वो अपनी पुरानी टीम सीएसके के खिलाफ उतरे तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला गया, बल्कि एक तूफान, जज्बातों का एक तूफान देखने को मिला। और उस तूफान का आप जानते हैं सबसे यादगार लम्हा वो ये था। एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे थे। एक ऐसा इशारा जिसने ना कई सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, जो खिलाड़ी विकेट लेने के बाद अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर है, उसने अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ विकेट लेकर तलवार नहीं चलाई। नहीं, इस बार बंदूक चली। और ये ठाई ठाई की आवाज, ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, साफ लग रहा था कि ये एक मैसेज है। तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है, क्या ये बदला था? एक रिवेंज? क्या ये उस टीम को जवाब था जिसने 14 साल के बाद साफ साफ कह दिया कि भाई अब आपकी जरूरत नहीं? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। देखिए, इस बदले की आग को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। उस विदाई को समझना होगा जो शायद उतनी मीठी नहीं थी। रविंद्र जडेजा पूरे 14 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने टीम को इतने मैच जिताए। अरे 2023 का फाइनल याद है? उन्हीं के बल्ले से जीता था। वो तो सीएसके के हीरो थे, एक सच्चा लेजेंड। लेकिन उस जीत के ठीक बाद अचानक से टीम मैनेजमेंट उनसे कहती है कि अब आप टीम के लिए यूजफुल, मतलब उपयोगी नहीं रहे। जरा सोचिए। आमतौर पे क्या होता है, सीएसके से जो भी खिलाड़ी जाता है ना, वो दो तरह का होता है। एक तो वो जो टीम छोड़ देते हैं पर दिल से कभी नहीं छोड़ पाते, हमेशा सीएसके की तारीफ ही करते मिलेंगे। और फिर आते हैं जडेजा। जब वो पिंक जर्सी में आए और उनसे पूछा गया, यार येलो की जगह पिंक कैसा लग रहा है? जवाब क्या था? पिंक सूट्स मी। बिल्कुल साफ सिग्नल था कि बॉस, मैं आगे बढ़ चुका हूं। और फिर वो दिन आ ही गया, वो मैच, वो स्टेज सेट था जहां जडेजा के पास अपने परफॉर्मेंस से जवाब देने का मौका था। और यकीन मानिए, उन्होंने ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दिया। मैदान पर उस दिन जडेजा एक अलग ही जोन में थे। बिल्कुल, उनकी गेंदबाजी में ऐसी धार थी, उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि आज मैं कुछ साबित करने आया हूं। और भाई, साबित किया भी। उन्होंने सीएसके की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी, 2 बड़े झटकों से। 1-2 पंच। पहले सरफराज खान को आउट किया, जो उस वक्त एक सॉलिड पार्टनरशिप बना रहे थे। अगर सरफराज रुक जाते ना तो सीएसके का स्कोर 127 से कहीं ज्यादा होता। और फिर शिवम दुबे, जो आते ही पहली बॉल पर छक्का मार चुके थे, उनको भी चलता किया। और यहां आती है सबसे दिलचस्प बात, जडेजा की स्ट्रैटेजी। इससे पता चलता है कि वो अपने पुराने साथी को कितना अच्छे से जानते थे। उन्होंने मैच के बाद खुद बोला, यार प्लान सिंपल था, दुबे को नेट्स में मैंने बहुत बॉल डाली हैं, उसको बस ऑफ स्टंप के बाहर डालो, मिडिल स्टंप मत दो, वो विकेट खुद दे जाएगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये तो अंदर की जानकारी का बेहतरीन इस्तेमाल था, एकदम मास्टर स्ट्रोक। और इसका असर, जब जडेजा ने अपना दूसरा बड़ा विकेट लिया, सीएसके का स्कोर देखिए, सिर्फ 57 रन पर 6 विकेट। सोचो, उन्होंने अकेले ही सीएसके के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों को लिटरली तबाह कर दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक और ट्विस्ट है। मैदान पर जहां एक तरफ गुस्सा था, आक्रामकता थी, वहीं दूसरी तरफ ना जज्बात का एक समुंदर भी उमड़ रहा था। और ये लम्हा, ये जडेजा के अंदर क्या चल रहा था, सब बयान कर देता है। एक तरफ विकेट लेने के बाद वो बंदूक वाला आक्रामक सेलिब्रेशन, जो शायद सीबे सीबे विरोधी डगआउट को एक मैसेज था। और दूसरी तरफ जब वो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। सोचा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये आंसू क्यों? पता है क्यों? क्योंकि सीएसके के फैंस, वही फैंस जिनकी टीम के खिलाफ जडेजा कहर बरपा रहे थे, वो बाउंड्री पर खड़े होकर उनके नाम के नारे लगा रहे थे, जड्डू जड्डू। ये वो प्यार था, वो सम्मान था जिसने उस योद्धा को भी भावुक कर दिया। अब जडेजा की ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये हमें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाती है। सवाल ये है कि आखिर यहां चलता क्या है, वफादारी या बिजनेस? इसे समझने के लिए एक एनालॉजी है, छाता एनालॉजी। सोचिए, एक खिलाड़ी ना एक छाते की तरह होता है। जब तक धूप है या बारिश है तब तक तो वो बहुत काम का है, बहुत उपयोगी है। जैसे ही मौसम बदला या टीम को लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, उसको साइड में रख दिया जाता है। सिंपल। यहां खिलाड़ी की उपयोगिता, उसकी जरूरत, वही सब कुछ है। वफादारी उतना नहीं। और देखिए, ये सिर्फ जडेजा के साथ नहीं हुआ है, ये इस खेल का सच है।
14 साल सीएसके को देने के बाद उन्हें जाना पड़ा। कायरन पोलार्ड का उदाहरण लीजिए, 13 साल मुंबई इंडियंस के लिए खेले, 5 आईपीएल, 2 चैंपियंस लीग जिताई। वो तो टीम की जान थे, लेकिन जब टीम को भविष्य में निवेश करना था, आगे बढ़ना था, तो इस लेजेंड को भी बैटिंग कोच की भूमिका में जाना पड़ा। तो साफ है, वफादारी अपनी जगह है और टीम का भविष्य, टीम का बिजनेस अपनी जगह। दिन के अंत में ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस में भावनाएं अक्सर पीछे छूट जाती हैं। लेकिन जडेजा ने इसका जवाब कैसे दिया? कोई शिकायत नहीं, कोई इंटरव्यू में रोना धोना नहीं। उन्होंने एक योद्धा का रास्ता चुना, सीधा मैदान पर उतरे और अपने प्रदर्शन से, अपने खेल से सब कुछ बोल दिया। और यही तो एक चैंपियन की निशानी होती है। तो इस विश्लेषण के आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। रविंद्र जडेजा की ये पूरी कहानी देखने के बाद क्या लगता है, आज के इस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में आखिर जीत किसकी होती है? एक खिलाड़ी की सालों की वफादारी की,